वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और बैठक में योजनाओं के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने नरवा के तहत वाटर रिचार्जिंग का काम करने पर बल देने और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। इसके अलावा भी उन्होंने कई निर्देश दिए। अधिकारियों को प्रोत्साहित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नए जिले में काम की काफी संभावनाएं हैं, आप सभी मिलकर कार्य करें। साथ ही उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यहाँ पर्यटन की ज्यादा संभावनाएं हैं। इसके अलावा खेल से सीखता जीवन की तर्ज पर बच्चों को खेल गतिविधियों से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ने यूनिसेफ के सहयोग से मोर आखर का शुभारंभ किया। आइए आपको सीएम के दिए गए निर्देशों के बारे में बताते हैं। बढ़ावा दीजिए और लाभ निकालने। तो सीएम के निर्देश, आम जनता की आय में वृद्धि के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश, हर पंचायत में गौठान का होना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, गौठानों को रीपा के अंतर्गत विकसित करने के निर्देश दिए, बड़े पैमाने पर गौठान में तेल मिल और हालर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, राजमेरगढ़ को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए, वनाधिकार पट्टा बिजली कटौती की समस्या का समाधान करने के भी निर्देश दिए। साथ ही आपको बता दें कि चारा उत्पादन को प्रोत्साहन देने और स्वयं सहायता समूह को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने के निर्देश भी दिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश व्यापी भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान गौरेला, पिंजरा, मरवाही जिले के गौरेला में मरवाही विधानसभा और कोटा विधानसभा क्षेत्र के लिए 78 निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। इन कार्यों की कुल लागत 151 करोड़ 9 लाख रुपए है। इसमें मरवाही विधानसभा क्षेत्र में 56 करोड़ 20 लाख रुपए के 15 कार्यों का लोकार्पण किया गया, तो कोटा विधानसभा क्षेत्र में 20 लाख रुपए के 4 कार्यों का लोकार्पण हुआ। इसी तरह भूमि पूजन के कार्यों में मरवाही विधानसभा क्षेत्र में 84 करोड़ 73 लाख रुपए के 55 कार्य और कोटा विधानसभा क्षेत्र में 9 करोड़ 96 लाख रुपए के 4 निर्माण कार्य शामिल है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान सोमवार को गौरेला, पिंजरा, मरवाही पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने नए स्कूल, कॉलेज से लेकर स्टेडियम बनाने की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने नए तहसील भवन का लोकार्पण किया। वहीं गांव में सौर ऊर्जा से बिजली देने की बात भी कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाएं मंत्रालय में बन रही हैं, लेकिन वो आप तक पहुंच रही हैं या नहीं, यही जानने के लिए यहां आया हूं। मौसम खराब होने के चलते मुख्यमंत्री थोड़ी देर से पहुंचे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री माता नागेश्वरी देवी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की और मंदिर परिसर में कदम, नीम और पीपल का पौधा भी रोपा। खबर रायपुर से है, जहां संसदीय सचिव और विधायक विकास उपाध्याय ने सोनिया गांधी जनसंपर्क यात्रा के तहत वार्ड नंबर 24 संत रामदास वार्ड का दौरा किया और जनता से रूबरू हुए। संसदीय सचिव और विधायक विकास उपाध्याय बारिश में भी जनता के बीच पहुंचे। विधायक विकास उपाध्याय ने अधिकारियों के साथ जनता की समस्याओं के बारे में जाना और तुरंत समस्याओं का संज्ञान लेते हुए समस्या का समाधान किया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में पंचायती राज में महिलाओं पर मंथन हुआ। इस दौरान अब विकास, नई दिल्ली और छत्तीसगढ़ विधानसभा के संयुक्त तत्वाधान में कार्यशाला का आयोजन किया गया। महिला सशक्तिकरण एवं सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति, पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका पर कार्यशाला का आयोजन प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम परिसर स्थित राजीव गांधी ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। इस अवसर पर विप्लव ठाकुर ने कहा कि बार बार सशक्तिकरण की बातें करने की जरूरत आखिर क्यों आती है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने पंचायती राज में महिलाओं को 33% आरक्षण देकर गांव से नेतृत्व पैदा किया। वो चाहते थे कि गांव से चुनकर भी लोग आए, क्योंकि ऐसे लोग गांव का उद्धार कर सकते हैं, लेकिन महिलाओं की जगह उनके पति प्रधान होते हैं।
काम करें और हमारे गांव को उन्नत रास्ते पे ले जाएं और विकसित करें, क्योंकि महिला बहुत ही सीधी सादी होती है और वो कभी कभी किसी दबाव में आके काम नहीं करती हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो शिक्षित हो, आत्मनिर्भर हो और निर्भीकता से काम करें। ये कार्यशाला में उनको यही बताया गया है कि पुरुष वर्ग का सहायता ले सकते हैं, मगर निर्णय उनके अपने। वो पुरुष उतना ही दोषी है। ये जो एक बहाना है कि आप दूसरों के ऊपर डाल दीजिए, वो खुद भी चाहता है। अगर वो ना चाहे, उसमें इतनी ताकत है, वो घर का वो है, वो रोक सकता है। इसलिए दादी या नानी या उसको मत बोलिएगा, कसूर आप लोगों का है। बिल्कुल, महिला सशक्तिकरण में हमारी छत्तीसगढ़ बहुत आगे है और हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री चाह भी रहे कि हमारे छत्तीसगढ़ की महिलाएं स्वावलंबन हो, सशक्त हो और वो छोटे छोटे आज भी देख रहे होंगे कुटीर उद्योगों के माध्यम से, चाहे गौठानों के माध्यम हो, चाहे और विभाग फॉरेस्ट विभाग के माध्यम से हो, हर विभागों में महिलाओं को काम दे रहे हैं। समूह बना के वो ऐसा काम कर रहे हैं, तो इसमें हमारे महिलाएं बहुत सशक्त हो गई हैं। छत्तीसगढ़ के बालोद में पहली बार भूतपूर्व सैनिक का स्वास्थ्य परीक्षण और संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन तांदुला नदी के किनारे बालाजी लीला रिजॉर्ट में एसपी जितेंद्र कुमार यादव के निर्देशन में हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बालोद कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने चर्चा कर सैनिकों ने अपनी समस्याओं को रखा, जिस पर कलेक्टर ने जल्द से जल्द सुविधा दिलाने का आश्वासन दिया। वहीं भूतपूर्व सैनिक ने कहा कि देश की सेवा जिस प्रकार से पूर्वों में किए गए हैं, रिटायरमेंट पश्चात भी जरूरत पड़ने पर देश के लिए मर मिटने का जज्बा हमेशा है और रहेगा। साथ ही जब ऐसा सम्मान मिलता है तो हमारी प्रेरणा दोगुनी हो जाती है। कार्यक्रम में भूतपूर्व सैनिकों ने अपने अनुभव को साझा भी किया, जिसके बाद यातायात प्रभारी दिलेश्वर चंद्रवंशी ने सभी का आभार व्यक्त किया। जिले के भूतपूर्व सैनिक परिवार हैं, इनकी समस्याओं को जानना, इनकी स्वास्थ्य के बारे में जो चिंता रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए इन लोगों के साथ आज बैठना हुआ, जिले के बारे में तमाम समस्याएं, उपलब्धियां और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं और इन परिवारों के साथ जुड़कर कैसे और अच्छा काम इनके भलाई के लिए और जिले के लिए भलाई के लिए किया जा सकता है, उसके लिए कार्यक्रम था। आज जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें भूतपूर्व सैनिक हैं और उनके परिवारों को एक संवाद और उनकी समस्याओं को सुनने के लिए हमने बुलाया था। साथ में जांच शिविर भी रखा गया था। जिलाधीश महोदय के निर्देश अनुसार उनके लीडरशिप में हमने ये कार्यक्रम इसलिए रखा है ताकि हम इनकी समस्याओं को सुन सकें, इनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं और ये हमारे बालोद जिला के विकास के लिए और क्या कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के संवाद था। शहर में एक बार फिर नए चेहरे के रूप में पदभार संभाल रहे नवनियुक्त कलेक्टर सौरभ कुमार ने मंगलवार की दोपहर पत्रकारों से मुलाकात की और शहर का हालचाल जाना। इस दौरान शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर प्राथमिकता से काम करने की बात भी कही। साथ ही राजस्व विभाग संबंधित मामले, ट्रैफिक व्यवस्था, अवैध कब्जा जैसे मुद्दों को लेकर निराकरण करने का आश्वासन दिया। जी, मेरा मानना है कि हम पूरे शहर को देखेंगे और फिर शहर में जो जनता है, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके साथ बैठेंगे, बात करेंगे। जो मांग होगी शहर की, उसके अनुरूप किस तरह से विकास कर सकते हैं, उस पर कार्रवाई करेंगे। बस्तर जिले में लगातार डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। कल देर रात एक व्यक्ति की डेंगू से मौत हो जाने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है और जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों और मलेरिया विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें डेंगू के बढ़ते प्रकोप को लेकर तुरंत उचित कार्रवाई और सतर्क रहने के निर्देश जारी किए गए। वहीं आंकड़ों की बात करें तो अभी महारानी अस्पताल और निजी अस्पताल में लगभग 1 दर्जन से भी अधिक मरीज डेंगू के भर्ती हुए हैं और उनका इलाज भी किया जा रहा है। बस्तर में नवपदस्थ कलेक्टर चंदन कुमार ने अधिकारियों की बैठक कर मलेरिया और डेंगू को लेकर सतर्क रहने के आदेश दिए। निगम के आयुक्त को ये निर्देशित किया है कि तत्काल मलेरिया ऑफिसर के साथ मिलकर एक टीम बना के जितने भी वार्ड है वहाँ पे जाके आइडेंटिफाई करना है, जहाँ पे इनके सोर्स जो स्रोत हैं वहाँ पे ट्रीटमेंट करें और जो ज़्यादा वल्नरेबल एरिया है, जहाँ पे खुले नाले हैं, जहाँ पे स्टैग्नेंट वाटर है, वहाँ पे भी केमिकल ट्रीटमेंट करके वहाँ पे जो डालते हैं दवाइयाँ वगैरह डाल के इस तरह के जो वेक्टर्स है उसको ख़त्म करें कि ताकि इसका प्रकोप आगे ना बढ़े। साथ ही साथ में जहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं वहाँ पे क्या उनको पर्याप्त ट्रीटमेंट मिल रहा है, पर्याप्त नंबर ऑफ टेस्ट हो रहे हैं, नहीं हो रहे, उनको दवाइयाँ मिल रही नहीं मिल रही, ये दोनों चीज़ों को हम लोग जोड़ कर देख रहे हैं कि ताकि आने वाले टाइम में इसका प्रकोप।
बिलासपुर में सिविल लाइन इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब आसमा सिटी निवासी छात्र ने अपनी दोस्त के घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मामले में पहुंची पुलिस ने जांच कर बताया कि छात्र बिलासपुर में रहकर पढ़ाई कर रहा था और किन्हीं कारणों से वो मानसिक रूप से परेशान था। साथ ही जांच दौरान में ये भी पता चला कि प्रेम प्रसंग की वजह से छात्र ने आत्मघाती कदम उठाया है, जिसकी सूचना उसने अपने परिजनों को भी दी थी, लेकिन परिजनों के समझाने के बावजूद उसने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है। लाइन में कल शाम को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि मंगला बस्ती के आसपास जो है एक 28 वर्षीय युवक ने अपने दोस्त के घर में जाकर वहाँ पर फांसी में लटक कर आत्महत्या कर लिया है, हैंगिंग कर लिया है। वहाँ तत्काल जाकर घटनास्थल की जांच की गई तो वहाँ पर प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है और उक्त युवक बिहार का निवासी है और यहाँ पर सीवी रमन जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे काम करता था। किसी बात को लेकर बहुत मानसिक रूप से व्यथित था और ऐसा आत्मघाती कदम उठाने के पहले उसने अपने परिजनों को भी इसकी इन्फॉर्मेशन दी थी दूरभाष पर कि वो ऐसा आत्मघाती कदम उठा रहा है। चलिए रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।